बसंत वाले दिनों में अनोखी शादी। दूल्हा बारात लेकर गली में इंतजार करता रहा जबकि दुल्हन छत पर पतंगे उड़ाती रही। पहले गुड्डे उड़ा लेते हैं, बारात तो कोई बात नहीं वो फिर भी हो जाएगी। कभी कहती है मेरा गुड्डा बो हो गया है तो लेके आओ, ये फट गया इसको चेपी लगाओ। कभी तलावे डाल रहा हूँ मैं, कभी गुड्डे को चप दे रहा हूँ। कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है तो है इसमें जिंदगी। अब मुझको जाना है कहाँ के तू ही सफर है आखिरी। करीबा मुझे ये बताइएगा कि दुल्हन के रूप में एक सोशल मीडिया पे एक दुल्हन हमें नज़र आती है जो गुड्डे शुड्डे उड़ा रही है और बारात कर रही है, क्या सीन है ये? बिल्कुल मेरी शादी थी, मेरी बारात का दिन था 6 फ़रवरी को और बस ये बारात लेकर आए हुए थे। लेकिन उस दिन मरीम नवाज़ ने गुड्डों का वो रख दिया, बसंत रख दी। तो फिर मैंने कहा 25 साल बाद पहले आई है तो पहले गुड्डे उड़ा लेते हैं, बारात तो कोई बात नहीं वो फिर भी हो जाएगी। करीबा ये बताइएगा कि आपने नहीं देखा कि आपका गुड्डा बाइट करा है? नहीं मुझे पता, लव मैरिज में फिर यही होता है, कोई बात नहीं। अच्छा, आपकी लव मैरिज हुई है कि लब की हुई है मैरिज? नहीं लव मैरिज हुई अल्हम्दुलिल्लाह। लब्बा किसने एक दूसरे को? हम दोनों ने। अच्छा जी, बिलाल साहब क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह क्या अदब है, अल्लाह की कसम। हर खावन को इतना बाअदब होना चाहिए बीवी के साथ। देखिए हाथ तो देखिए माशाल्लाह से, इतना रोब है, क्या है, क्या चीज़ है ये? नहीं बस मोहब्बत ज़्यादा है हमारे बीच। इतनी मोहब्बत के अदब में खड़े हो गए हाथ बांध के। बस मैं तो यही सबको बोलूँगा कि सब लोग अपनी बीवी की इज्जत करें, एहतराम करें। हाँ, शुक्र है अपनी बीवी का कह दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं जिंदा रहना तो अच्छा बिलाल साहब ये बताइएगा कि 6 फरवरी का जो सा दिन था ये शादी का ही क्यों रखा आप लोगों ने? देखिए हमारी शादी तो 2-3 महीने पहले ही डिसाइड हुई थी, लेकिन हमें नहीं था पता कि 6 फरवरी को मरीम नवाज़ जो है बसंत का अनाउंस कर देंगी। तो हमने शादी हाल भी पहले से बुक किया हुआ था, सब लोगों ने तैयारी की हुई थी। तो बस लास्ट मोमेंट पे बसंत अनाउंस कर दी इन्होंने। तो शादी मेरी समझे बीच में रहेगी और मेरी बुढ़ी जो है छत पे चढ़ी और गुड्डियों में मसरूफ़ थी। अच्छा ये क्या लम्हा था, मुझे ये बताइएगा, बारात लेकर आए थे या क्या सीन था ये? जी बिल्कुल, जिस होटल पे हमारी बुकिंग थी वहाँ पे हम लोग आए बारात लेके, और वहाँ पे जब पहुँचे तो दुल्हन हमारी छत पे चढ़ी थी। तो फिर सब लोग बाहर खड़े हुए थे और ये नीचे नहीं थी आ रही। तो बड़ी कोशिश की सब ने, फिर आखिरकार मैं भी ऊपर चला गया। जब मैं ऊपर गया तो इसने मुझे अपनी गुड्डी की कन्या दिलवाना शुरू कर दी। तो कभी कहती है जी मेरा गुड्डा बो हो गया है तो लेके आओ, और कभी कहती है जी ये फट गया इसको चेपी लगाओ। मतलब कि आप इनको इन शॉर्ट जेंसी कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, कभी तलावे डाल रहा हूँ मैं, कभी गुड्डे को चप दे रहा हूँ। तो मैंने इतनी महंगी ब्रांडेड शेरवानी पहनी थी, तो वो जो शेरवानी मेरी जो है ना, लोगों की छतें टाप के शेरवानी के बटन भी टूट गए, शेरवानी भी फट गई। मुझे बिलाल ये बताइएगा, अपनी ज़िंदगी में सच सच बताना है कितनी परियां हो रही हैं? नहीं जी, मेरी फर्स्ट टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह, और लास्ट टाइम है। तो बाकी गुड्डियाँ भी फर्स्ट टाइम ही हमने उड़ाई हैं, और बाकी 3 दिन हमारी शादी थी और 3 दिन बसंत में गुजर गई। अरीबा ये बताइएगा कि मोहब्बत की लाजवाल दास्तानें, जाहिर सी बात है, देखी भी है, सुनी भी है, सस्सी पुनू हीर रांझा, ये मोहब्बत की दास्तान शुरू कैसी हुई? बेसिक हमारा जो फर्स्ट मीटअप था ना, मुलाकात हुई थी हमारी लंदन में। आप बाहर से हैं? बिल्कुल, मैं कितना बाहर से हैं? लंदन से, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री से हूँ। मैं स्टडी वीज़ा पे थी, ये विजिट वीज़ा पे आए हुए थे। तो वहाँ पर कैसे मुलाकात हुई? रैंडमली बस हमारे एक रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी, क्योंकि ये भी सोशल मीडिया पे थे, मैं भी सोशल मीडिया पे थी। अभी तो बता रही है आप रेस्टोरेंट में थे, लेकिन क्योंकि हम सोशल मीडिया पे थे तो एक दूसरे को, मतलब वहाँ से हमारा था कि अच्छा ये भी इन्फ्लुएंसर है, मैं भी इंसान हूँ। बिल्कुल। तो हम लोगों ने फिर एक दूसरे से मीटअप हुआ, बातचीत हुई, पसंद हो गए, एक दूसरे को हमने कर लिया। उसके बाद फिर शादी तक बात आ गई। नहीं, रियलाइज़ कैसे हुआ कि यार इनके साथ मुझे प्यार हो गया, मुझे शादी करनी चाहिए? इनकी जो सबसे अच्छी बात है ना, ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और हर बात पे कहते हैं ओके। आपको नहीं पता लड़के ऐसे ही करती हैं? नहीं अभी तक तो ऐसे ही है। अभी तक तो ओके ही चल रहा है। दिन भी कितने हुए हैं? बस 4-5 दिन तो हो गए। अच्छा, उसके बाद कैसे फिर बात बढ़ी आपकी? फिर कुछ भी नहीं, फिर हम लोगों ने इनको कहा कि, इन्होंने बल्कि हमें कहा कि आप लोग पाकिस्तान हैं। इनकी फैमिली पाकिस्तान में थी, इनकी मदर बहुत अच्छी हैं, मेरी जो मदर इन लॉ हैं बहुत अच्छी हैं, सामने बैठी हैं। बिल्कुल।
नहीं, सामने की बात नहीं है, जेन्युइनली बहुत अच्छी है, बहुत मतलब कभी जैसे नॉर्मल सास होती है ना, रोक टोक नहीं। नॉर्मल नहीं है, मतलब हम सास को नॉर्मल नहीं कह रही। देखें अब आप चाह रहे हैं घर खराब है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों का था कि फिर हम पाकिस्तान आए और हम लोगों का फिर शादी का रखा ये सारा कुछ, और कितना अच्छा सब कुछ अरेंज था। लेकिन बस अब क्या करते हैं, मरीम नवाज़ आपका वैसे थैंक यू कि आपने 25 साल बाद हमें मौका भी दिया, और बस बारात भी थी उस दिन, इत्तेफाक से बेहतर हो गया, अच्छा हो गया बस। अरे भाई ये बताइएगा कि बड़ी बड़ी ऑब्वियसली मोहब्बतें होती हैं, शादियां भी होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली बीच में फैमिली की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती है, कुछ रुकावटें भी होती हैं, तो आपकी फैमिली इजीली मान गई थी? बिल्कुल मान गई थी, और क्योंकि बस आपको पता है मोहब्बत की शादी में फिर पेरेंट्स को मानना ही पड़ता है, झुकना पड़ता है, बजाय इसके कि आप हम दबंग बन गई थी, बिल्कुल सिंघम बन गई थी। बिल्कुल सिंघम बन गई थी मैं, कि आर या पार। अच्छा जी, इतनी शिद्दत थी मोहब्बत में? बस इनका मोहब्बत का असर ही कुछ ऐसा। क्या बात है। अच्छा बॉस, ये तो ठीक है, ट्रिक बताना। नहीं, ट्रिक तो कोई भी नहीं है, बस मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में यूके गया था, तो ये सोशल मीडिया पे बड़ी फेमस थी, अभी भी फेमस है, सारी दुनिया इनको जानती है। तो एकदम से मैंने देखा, मैं इंग्लैंड के एक रेस्टोरेंट में बैठा था, तो मैंने देखा ये तो वही है जिनको मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ। परी बैठी हुई है, पाकिस्तान उड़ाएंगे। तो मैंने इनको थोड़ा सा बताया कि मैं आपको फॉलो करता हूँ बड़ी देर से, और आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, तो बस ये इनको बाद में पसंद आई, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी शादी तक बात चली गई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी होगी। अभी शादी को 4-5 दिन भी हो गए। माशाल्लाह। बिलाल साहब ये बताइएगा, घर वालों की तरफ से कोई रुकावट तो नहीं है? ऑब्वियसली होता है ना कि नहीं असी अपने यहाँ च करना ही, असी अपनी बरादरी च करना ही, असी इधर करना, या होता है ना समटाइम रिलेटिव्स में, ऐसा कोई हुआ था कोई सीन? देखिए, सबसे पहली बात है मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, और मैंने एक दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट की, सारी डिटेल बताई, और उन्होंने जो मेरी बात मान ली, और वो मेरी खुशी में हर तरह से वो शामिल हुए। बेहतरीन हो गया। अच्छा अरीबा ये बताइएगा, वो जो सोशल मीडिया पे वीडियो आपकी जंगल में आग की तरह गर्दिश कर रही है, उसकी हकीकत क्या है? वो वीडियो बनाई किसने थी? रैंडमली बनाई थी या फिर कंटेंट बेस पर आपने बनाई? नहीं नहीं, वो बिल्कुल रैंडमली बनी थी। तो मेरे फैमिली के ही थे, उन्होंने कहा जी आपका हम वेट सारी बारात कर रही है और आप ऊपर। मैंने कहा अच्छा क्या सीन हुआ कि मैं जो नीचे ढोल वाले थे मैं भी उनको भी ऊपर ले आई। मैंने कहा बारात का इस्तकबाल बाद में करना, ज़रा मैंने अपना करना है ज़रा। हाँ, तो वो बस रैंडमली एक वीडियो बन रही थी और हमें नहीं पता था कि वो सोशल मीडिया पे जाएगी तो वो वायरल हो जाएगी। अच्छा ये बताइएगा, पहले कभी बचपन में कोई बसंत वगैरह देखी है पाकिस्तान? नहीं, सच बताऊँ तो ये मेरी फर्स्ट पसंद थी। आप जेंजी में हैं? हाँ, और मुझे शौक बहुत था, तो बहुत शौक था, तो मैंने कहा ये हम टाइटल दे सकते हैं कि जेंजी का नॉन जेंजी के साथ शादी? बिल्कुल नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनसे ज़्यादा छोटा हूँ। अच्छा इससे भी ज़्यादा छोटी है, चलिए शुक्र है, कह दिया दुनिया में तो थे ना। अच्छा ये बताइएगा कि आपकी माशाल्लाह शादी वादी तो हो गई, अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर रही है, मोहब्बत की दास्तान भी अच्छी गुजर रही है, क्या कहना चाहेंगे अपने खावन के बारे में? बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो बहुत अच्छे, अल्लाह इनको अच्छा ही रखे। अच्छा। और हर चीज़ मेरी पूरी करते हैं। ठीक है, दो अच्छाइयाँ और दो बुराइयाँ बतानी हो इनकी। दो अच्छाइयाँ ये हैं कि रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और दूसरा मेरी बात मानते हैं। अच्छा। हर किसी अगर कोई बात कर दे मेरे लिए तो फिर उनसे ज़रा लड़ जाते हैं। ठीक है, आप इनकी कोई अच्छाई या बुराई, पहले आप बुराई सुनते हैं इनकी आपके बाद में, पहले आप इनकी दो अच्छाइयाँ दो बुराइयाँ बताएं। देखिए, अभी मैंने नहीं देखना, आप बताएं। अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, वैसे तो हमारी 1 साल से बात चल रही थी, तो कोई बुराई नज़र ही नहीं आई। अगर कोई बुराई नज़र आती तो फिर शादी ना होती। ठीक है, और बाकी जो अच्छाई की बात कर रहे हैं, हर इंसान की ख्वाहिश होती है उसको उसके मुताबिक उसका हम सफ़र मिले, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इनमें सब चीज़ें जो मैं चाहता था अल्लाह दो बुराइयाँ इनकी बता दें, कसम ही तानू अल्लाह दी किस्म, जो तानू सब तो वर्ड अजीज है। बुराई इनकी सबसे ज़्यादा जो ये है ना कि मुझे कोई काम नहीं करने देता। काम नहीं करने देता, मुझे इसकी ये बहुत बुरी आदत लगती है। आज फिर हो जाए मुकाबला। कसम से ये इसकी बुराई है, कहते हैं नहीं काम नहीं करना। अच्छा। अपने मेरे पास बैठो बस। अच्छा। ये इसकी बुराई। मैं कहती हूँ मुझे फैमिली में भी टाइम देना, तुम अपने पास ही बिठा रहे हो, लोग क्या सोचेंगे रनमुरीद है। नहीं है वैसे थोड़ा बहुत रन मुरीदी वाला असर है, असरात है थोड़े से। नहीं, अभी नए नए दिन है, और अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह काम भी करेंगी। अच्छा ये बताइएगा कि वो कहते हैं ना कि दो दिलों को मिलाने के लिए कोई अल्लाह ताला किसी ना किसी को वसीला बनाता है, तो आप लोगों के दिलों को मिलाने के लिए सबसे बड़ा वसीला कौन था? देखिए, सबसे पहले मेरी मदर है। अच्छा ये बीवी है, नई नई शादी है, इसने तो अपने बंदे की तारीफ करनी है। माँ जो सी है ना, बच्चा छोटा होता है ना, बिल्कुल नन्ना सा, ठीक है, तब से वो अपने बच्चे की हर एक हरकत को जानती है। दिलो दसना क्या है या मुंडई? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा है,
तो बच्चों की बात माननी चाहिए। अगर बच्चे पसंद करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, एक दूसरे से मिलके चलना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि इन्होंने मुझे बता दिया था कि आपको कैसे पता चला? सारा काम करने के बाद इन्होंने बताया मामा देखिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ? नहीं पहले ही थोड़ा सा बताया था कि भी अम्मी मुझे एक लड़की थोड़ा सा। पसंद आ गई है। अच्छा। फिर उसके बाद इन्होंने फ़ौरन कह दिया कि हमने शादी करनी। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और सेहत तंदुरुस्ती दे। और इससे बहुत बड़ी बात ही कोई नहीं है कि जो भी ये आपस में खुश है तो हम भी खुश हैं। बेहतर हो गया। अच्छा, वो एक बड़ा मशहूर एक डायलॉग था कि सास भी कभी बहू थी, तो ये बताइएगा कि आप मतलब कि ये बहू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो होता नहीं है सास बहू लड़ती झगड़ती हैं थोड़ा बहुत। बहुत अच्छी है ये, अल्लाह पाक इसका ज़िंदगी से ये सासा बताना दिल में पत्थर रख के तो नहीं क्या? नहीं सही बता रही हूँ। हाँ सही बता रही हूँ। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे देखने वालों को, चाहने वालों को जो मोहब्बत की शादियाँ करते हैं? बस उनको यही पैगाम देना चाह रही हूँ कि वो पसंद करे, पसंद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन माँ बाप को बड़ों को बताए और उनको बीच में इन्वाइल करें, तो ये सबसे बहुत बड़ी अच्छी बात है।